बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जट्टों की आपसी दुश्मनियों के बारे में। मुहतरम दोस्तों, जट बदतहजीब और बदतमीज नहीं, लेकिन फितरन नडर, बेबाक, लड़ाका और गसीला जरूर है। जारियत पसंदी जट में कूट कूट कर भरी होती है। जट कौम के बारे में ये राय रखना कि ये बदतहजीब है तो ये सरासर ज्यादती होगी। एक आम पंजाबी कहावत है, जट्टों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि जट है ते मत नहीं, मत है ते जट नहीं। और जट कौम ऐसी बातों की परवाह भी नहीं करती, क्योंकि जट कौम की अपनी जबलत है, अपनी नफ्सियात है, अपनी सोच है, अपना कल्चर है, अपनी इक़्तिदार है, अपने असूल हैं, अपने अशार हैं, अपनी तहजीब है, अपनी केमिस्ट्री है, जिस पे वो हमेशा कायम रहती है। इसलिए इसको कदामत पसंद कौम भी कहते हैं और अपनी इसी कदामत और रवायत पसंदी पे वो हमेशा फख्र करती है और करती रहेगी, क्योंकि यही चीजें जट्टों को दूसरी अक़वाम से मुनफरद बनाती है। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मोहतरम दोस्तों, लोग जट्टों के बारे में जो मर्जी सोचें, लेकिन ये वही करते हैं जो इनके दिमाग में चल रहा होता है। वो बातें नहीं करते, बस कर गुजरते हैं जो इन्हें करना होता है, और नताइज की तो बिल्कुल फिक्र नहीं करते। जट जमाना कदीम से एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबान होते आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं कि एक जट ने दूसरे जट को मार दिया। जट शुरू से ही एक दूसरे के खिलाफ चले आ रहे हैं। अपनी अनापरस्ती, जात परस्ती, अदर परस्ती और बागी व सरकश फितरत की वजह से लोग इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जट कबाइल जमाना कदीम से लड़ते आ रहे हैं, आपस में भी और दूसरे कबाइल के साथ भी। दूसरे जट कबीले को नीचा दिखाने और खत्म करने के लिए बाहर की अक़वाम के साथ मिलकर भी जट कौम ने अपनी ही जट कौम का कत्ल आम किया। कदीम हिंदुस्तान की तारीख की कोई जंग ऐसी नहीं जिस लश्कर में जट ना थे। जट कौम का एक दस्तूर है, एक मंशूर है, जिसकी अमलदारी करवाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करती है और किसी किस्म के नताइज की परवाह भी नहीं करती। हर जट खुद को बहुत बड़ा जट मानता है कि मैं बड़ा चौधरी हूँ, मैं बड़ा सरदार हूँ, बहुत बड़ा राठ हूँ। जट में मुसाबकत की दौर शुरू हो जाती है। इस मुसाबकत में वो एक दूसरे का नुकसान करने से भी दरेग नहीं करते। जट को दूसरी कौमों के लोगों से खतरा नहीं होता, खतरा एक जट को एक जट से होता है, क्योंकि जट का दिमाग घूमते ज्यादा देर नहीं लगती। जट की मिसाल ऐसी है जैसे एक शेर अपनी सल्तनत के हदूद में दूसरे शेर को बर्दाश्त नहीं करता। जट अगर किसी जट के खिलाफ खड़ा होता है तो इसके भी मुहर्रकात व वजूहात हैं। मैं कुछ मुहर्रकात व वजूहात पे रोशनी डालूंगा। नंबर 1 पे है अना। हर बात को अना का मसला बना लेना। दोस्तों, जट की अना को मजरू करना जख्मी शेर को छेड़ने के मुतारफ है, और जट्टों की अना ही हर दुश्मनी की बुनियाद होती है। नंबर 2 पे जट्टों की बात और कोलो करार की बदतहजीबी करना, इनको संजीदा ना लेना, दूसरों का इन पे पूरा ना उतरना जट की मुखालफत और दुश्मनी का मुहर्रक है। तीसरे नंबर पर जट्टों को दबाने की कोशिश करना और इनको रोब दिखाने की कोशिश करना, जो जट कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। जबली तौर पर जट नजात दहिंदा है, किसी किस्म के जुल्म और जबर बर्दाश्त नहीं करता। नंबर 4 पर मजलूम की आवाज और सहारा जट बन जाता है। ये बहुत बड़ी वजह है और मुहर्रक है किसी जट की दुश्मनी को मोल लेने का। नंबर 5, जट्टों का एक दूसरे को बड़ा जट और छोटा जट साबित करने की कोशिश भी एक मुहर्रक है जट्टों की आपसी दुश्मनी का। 6 नंबर पर जट की सादगी और अदल परस्ती और इंसाफ पसंदी की फितरत का इस्तेमाल, जो कि दूसरी कौमें जो जट्टों का मुकाबला नहीं कर सकती। नान जट अक़वाम का इस फितरत का जट्टों के एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करवाना है। 7वें नंबर पर दूसरों की इज्जत व माल की हिफाजत में एक जट का दूसरे जट या दूसरी अक़वाम के लोगों के खिलाफ होना। 8वें नंबर पर जट की गुसीली और जारखाना फितरत, जिसका फायदा नान जट अक़वाम ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। नंबर 9 पर जट कौम का मफरूर, जो किसी केस वगैरह की वजह से किसी गिरोह या सियासी गिरोह का हिस्सा बन जाते हैं या पनाह लेते हैं, तो वो सियासी लोग भी जट्टों को जट्टों और दूसरी अक़वाम के खून बहाने में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10 पर है जट की असूल परस्ती। जट कौम एक बातहजीब और बाअसूल कौम है, जो इन कदरों और अशार पे कभी समझौता नहीं करता। जट की इन कदरों और अशार को पामाल करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने
चलते पंखे में उंगली दे दी हो। मौजूदा शेखुपुरा में जो दो जट ग्रुप, सोली जट ग्रुप और हादम जट ग्रुप आपस में लड़े हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं, इसमें भी दर्जा बाला मुहर्रकात व वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरी राय दुरुस्त हो और इसको माना जाए। ये बहुत ही काबिल अफसोस और दर्दनाक वाकया है कि जट ही आपस में लड़ते रह गए। जट किसी जट का खून बहाए तो बहुत दुख वाली बात है। खून चाहे किसी भी इंसान का हो, खून खून ही होता है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अगर कोई जट किसी जट का खून बहाए तो फिर पूरी जट कौम का कत्ल है। पंजाब व सिंध में बहुत सी अक़वाम एक जट का खून बहाकर फख्र करती हैं कि हमने जट मारा है। जट को मारने में नान जट कौम फख्र महसूस करती है। इसमें इस कौम का कमाल नहीं, इस कौम के साथ किसी जट का होना और इस जट के हाथों अपने ही जट भाई का खून बहना इस कौम का कमाल बन जाता है। दूसरी कौमों के लोग धोखे से किसी जट का कत्ल कर भी दें तो इस कौम की मिसाल इन हजारों लगर बगड़ों की तरह है जो एक शेर को मारकर उछल कूद करते हैं। खैर, कत्लो गारत पे फख्र अच्छी चीज नहीं, इस चीज से गुरेज करना ही जरूरी है। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं ये वीडियो फखरिया नहीं कर रहा। दुश्मनी शैतान का एक हथियार है जो वो दो भाइयों के दरमियान इस्तेमाल करता है और इनको एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। मैं जट भाइयों और नॉन जट भाइयों से अपील करता हूँ कि दुश्मनी और अना में कुछ भी नहीं पड़ा। सब भाई प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहे। जो जट या नॉन जट भाई किसी जट या नॉन जट भाई से नाराज है या दुश्मनी है, इसको खत्म करने की कोशिश करें। अपनी अना को खत्म करें और अपने जट भाइयों को गले लगाएं, कुर्बतें पैदा करें और दूरियां खत्म करें। अपनी नई नस्ल को नस्ल दर नस्ल दुश्मनी की मिरास देने की बजाय इनको तालीम और तरबियत, साइंस व टेक्नोलॉजी की तरफ लाएं। उर्दू फन टीवी की मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नाराजगी और दुश्मनी खत्म करने की कोशिश कर देंगे। कौन कौन भाई ये बहादुराना काम करेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।